गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। उसके कुछ क्वेश्चंस भी रह गए थे, अभी देखते हैं उन क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, 6th क्वेश्चन एनसीईआरटी, is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the sides of the field. कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। मान लिया मैंने ये शॉर्टर साइड है, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मोर है, मोर में ज़्यादा है तो 60 प्लस कर दिया। इफ़ द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है किससे? शॉर्टर से, तो 30 प्लस कर दिया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें क्या निकालनी है? इस फील्ड की साइड निकालनी है, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ। तो हमने क्या किया, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, x मीटर मान ली, लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 30 मीटर एज पर क्वेश्चन। और सेकेंड, डायगोनल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू x प्लस 60, या लिख सकते हो शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे भी। अब ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और साइड जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बनाती हुई है। तो 90 के सामने जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री ये क्या है? डायगोनल है। और डायगोनल यहाँ पर एज ए कैसे ट्रीट होगा? हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल लिख लीजिए, राइट ट्रायंगल ABC, ऐसा कह सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 60 होल स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? x स्क्वायर, और BC आएगा x प्लस 30 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करेंगे? अब इनके स्क्वायर ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगी ये वैल्यू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 60 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा? 3600 एंड 2ab में 60 इंटू 2 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2ab, इट मीन 60x। ये फर्दर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और ये एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। इस सभी को राइट हैंड साइड में ले जाओ या इस वाली फील्ड, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा, एक्स वाली टर्म में से एक्स माइनस होगी टर्म, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस होगा या प्लस होगा। 60x माइनस 120x, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? माइनस का 60x, 900 माइनस ये हो जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए देखो ये है 2700, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 इंटू 100, और ये है 60।
तो हमें पता है 9 इंटू 3 करें तो कितना आता है 27, और मैं अगर 90 इंटू 30 करूँगा तो कितना आएगा 2700, और यहाँ पर -90 + 30 करूँगा तो कितना आएगा -60। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हम क्या बना पाएंगे, x² -90x + 30x -2700, या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पर -b, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b + -√b² -4ac/2, यह फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x -90, यहाँ से +30 कॉमन आएगा तो x -90, कंप्लीट वैल्यू में से x -90 कॉमन और x + 30, या तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखें x -90 0 या x + 30 0, आइदर वैल्यू ऑफ x = 90 और -30। तो या तो x की वैल्यू 90 आ रही है या -30। x हमने मानी थी कोई भी साइड, और साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, बच क्या गया 90। तो शॉर्टर साइड कितनी आ जाएगी 90 मीटर, लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी 120 मीटर। उसने साइड ही पूछी थी, अगर डायगोनल पूछेगा तो क्या कर देंगे 90 + 60 150 मीटर। तो ये हमने इनकी साइड्स निकाल दी, किसका यूज़ करके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी वहाँ से उसको सोल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। The difference of square of two numbers is 180। मैं इक्वेशन बनवा देता हूँ आपकी, और उसके बाद इसको फैक्टर खुद बना पाएंगे। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers। तो सबसे पहले अगर दो नंबर निकालने हैं, फाइंड टू नंबर्स उसने बात की है, तो हमें वो दो नंबर मानने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर x मान लिया, और शॉर्टर को क्या मान लेते हैं y। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। एक तो ये कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन दी है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर मींस स्मॉलर नंबर का, इसको शॉर्टर स्मॉलर आएगा, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कितना है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर y था उसका स्क्वायर 8 गुना है किसका, लार्जर नंबर का। तो मैंने y स्क्वायर को क्या लिख दिया 8x। अब दो इक्वेशन बन गई, एक फर्स्ट और एक सेकंड। यहाँ से हमें y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है 8x, यहाँ पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे, अब क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अगर फैक्टर बनाने हो तो क्या बनेंगे 18 इंटू 10 180, और 18 और 10 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो -8 आ सकता है। तो कैसे करेंगे, -18x + 10x माइनस 180, बड़े नंबर के आगे वो साइन जो x के कोफिशिएंट के सामने साइन आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18। फर्दर यहाँ से 10 कॉमन आएगा प्लस का, तो क्या बच जाएगा x माइनस 18। कंप्लीट वैल्यू में से x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा, एंड x प्लस 10, या तो x माइनस 18 0 होगा या x प्लस 10 0 होगा। x की वैल्यू 18 या x की वैल्यू -10। एक नंबर 18 है, अगर ये नंबर 18 आ गया x की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 इंटू 8 या 18 इंटू
8 4 6 144, y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 12। इफ x इज इक्वल टू 8 तो एक बार नंबर क्या आएगा, अब नंबर नेगेटिव हो सकता है, यहाँ मत उसको छोड़ देना नेगेटिव को, या तो वैल्यू आएगी 18 और 12 या वैल्यू आएगी 18 माइनस 12। नंबर कैन बी नेगेटिव, ऐसा उसने नहीं कहा है कि वो कोई नेचुरल नंबर है, या उसने सीधा मेंशन किया है कि नंबर होना चाहिए। तो नंबर हमने क्या किया है, ये लार्जर नंबर है, ये शॉर्टर है, बस लार्जर और स्मॉलर पे ही डीलिंग है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और बहुत बार आया भी है एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। एक ट्रेन ट्रेवल करती है कितना डिस्टेंस, 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स जो उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली है। अब क्या है, अगर हम उसकी स्पीड को कुछ बढ़ा दें, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या लगेगा, अगर स्पीड इंक्रीज कर दी, स्पीड को अगर हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस, टाइम कम लगता है। अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, इफ स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए तो जो टाइम है वो 1 आवर लेस लगता है। यही बात है, टाइम कम लग रहा है। मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, और 360 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 5 किलोमीटर, मीन्स अगर 360 किलोमीटर है डिस्टेंस और पहले ट्रेन चल रही थी, मान लिया हमने 55 किलोमीटर पर आवर से, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे एग्जैक्ट 6 आ गई जब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी कितनी, 5 किलोमीटर, 55 से 60 कर दी। जैसे स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा। पहले टाइम लग रहा है 6 पॉइंट समथिंग और अब लग रहा है एग्जैक्ट 6 आवर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे स्पीड बढ़ी तो टाइम का डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रेम कैसे करना है क्वेश्चन को, मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, उसने यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड of train x plus 5 किलोमीटर, स्पीड बढ़ाई है कितनी, 5 किलोमीटर, तो x plus 5 यूनिफॉर्म में प्लस किया, 55 में 5 ऐड किया था अभी हमने, तभी 60 हुआ था, तो ये स्पीड आ गई नई वाली। अब अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं, टाइम व्हेन train travels with speed with uniform speed, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी x। इस टाइम पे ये टाइम लग रहा है। नाउ टाइम व्हेन ट्रेन ट्रेवल विद इंक्रीज्ड स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड से अगर ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो टाइम कितना लगेगा 360 बाय बढ़ी हुई स्पीड डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब टाइम किस में कम और किस में ज़्यादा ये यहाँ पर चेक करना है। 360 बाय x में टाइम ज़्यादा लगेगा या 360 बाय x प्लस 5 में? टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने के बाद यहाँ टाइम कम हुआ होगा प्रीवियस वाली स्पीड के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो अगर मैं टाइम का गैप देखूं, डिफरेंस देखें टाइम का, वो कितना था 1 आवर। 1 घंटा उसे क्या लगा, गैप कितना आया, कम आया। यानी कि अगर पहले पहुंच रही थी 6 घंटे में, स्पीड बढ़ाने के बाद गाड़ी पहुंची 5 घंटे में, 1 घंटा उसे क्या लगा, कम समय लगा। तो वो डिफरेंस क्या आ गया, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से 360 अगर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा, चलो बाद में ले लेना इसका एलसीएम। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 1 बाई 360। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, x इंटू एक्स प्लस 5, क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 5 माइनस एक्स, ये वाला x जब यहाँ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा x प्लस 5, वो x प्लस 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x प्लस 5 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा x इंटू 1 x इज इक्वल टू 1 बाई 360। x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, 360 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 तो 3 से करेंगे 150 और 3 180, ये आ जाएगी वैल्यू 1800, क्योंकि 0 भी है 360 है पूरी वैल्यू। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे चेक करते हैं फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाएं यहाँ पर और फैक्टर ढूंढें, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 6, फिर फर्दर 3 से करें तो 2, 5 से करें तो 40। अब 5 का गैप चाहिए, एक तो 40 आ गया, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, यानी कि 45 एंड 40 क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर। तो सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। 5 को स्प्लिट कर दिया 45 एंड 40 में और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1800। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन, x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45। टोटल वैल्यू में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x प्लस 45 और x माइनस 40। या तो वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 45 इक्वल टू 0 या x माइनस 40, या x की वैल्यू आएगी माइनस 45 या x की वैल्यू प्लस 40। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल भी मिलेगा, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को समझ के। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर इससे मिलता हुआ है। वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ ट्रेन के नाम से आ गया एक्सप्रेस एंड पैसेंजर, नथिंग एल्स।
ऑब्वियस सी बात है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन। तो टाइम भी जो लगेगा पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन में कम लगेगा। तो ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को घटा देंगे, जितना भी टाइम का गैप आ रहा है उस टाइम को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो 10th क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये 8, 9, 10, 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two squares. आपको कोई भी दो स्क्वायर दिए हुए, अगर टू डिफरेंट स्क्वायर की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है उनकी साइड भी डिफरेंट रही होंगी। तो हमने मान लिया एक स्क्वायर की साइड x थी, दूसरे स्क्वायर की साइड y थी। अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालें तो एरिया आएगा x स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया निकालें तो आएगा y स्क्वायर, साइड इनटू साइड। नेक्स्ट पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर देखें तो क्या होता है 4a, अगर साइड x है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, इस स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y। अब उसने क्या कहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, अगर इन दो स्क्वायर्स के एरिया को ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी है 468, यही दिया हुआ है। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है 468। यहाँ लेट कर लेना, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x, लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई, 24/4, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ अगर, इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस वाई, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 6 प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर 468, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 468 और माइनस का कर दिया यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 468, 36 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 432। इसका आएगा माइनस का आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये 2 यहाँ आकर 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक से y की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x आ जाएगा, तो साइड आ जाएंगे। यही हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये थी एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन NCERT के। बाकी करते हैं फिर कल, 4.3 तक कंप्लीट करेंगे।